क्या होता अगर इताची मरने के बाद हेवन पहुंचता? इताची सस्के से हारने के बाद हेवन में पहुंच जाता है। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, सामने उसकी माँ और पिता खड़े होते हैं। उन्हें देखकर वह इमोशनल हो जाता है। तभी उसकी माँ उसे गले लगा लेती है। उन दोनों के दिल में इताची के लिए 1% भी नफरत नहीं थी। लेकिन जैसे ही इताची पीछे मुड़कर देखता है, सामने पूरा उचीहा क्लैन खड़ा होता है। उनकी आंखों में इताची के लिए नफरत दिखाई दे रही थी। इताची सबको हेलो बोलता है, लेकिन उन्होंने अभी भी इताची को माफ नहीं किया था। तभी इताची नीचे बैठकर सबसे माफी मांगता है, लेकिन तभी पीछे से एक आवाज आती है, चलो इताची, एक बार फिर इन सबको बता दो कि तुम कौन हो। फिर पता चलता है वह आदमी और कोई नहीं, दूसरे होकागे टोबीरामा है। वह कहते हैं, मैं तुम्हारा सबसे बड़ा फैन हूँ। तुमने उचीहा क्लैन को मुझसे भी बेहतर तरीके से खत्म किया। तभी कुछ लोग कहते हैं कि किसी को तो इन सब की जिम्मेदारी और कीमत चुकानी ही पड़ेगी। लेकिन तभी वहाँ डांजो सास्के से हारने के बाद आता है और कहता है, मैं उचीहा से नफरत करता हूँ। अगर मुझे समय में पीछे जाने का मौका मिलता तो मैं इन सबको अपने हाथों से खत्म कर देता। लेकिन तभी वह अपने पीछे पूरे उचिया क्लैन को खड़ा देखता है।